नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि डायलॉग बीजेपी उम्मीदवार ने पश्चिम बंगाल चुनाव में क्यों मारा कि देख लूंगी तेरे बाप ने कितना दूध पिलाया है। उसके बाद वोटिंग बूथ पर जो महाभारत होती है वो बड़ा सियासी मुद्दा बन गई है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के बीच टीएमसी ने बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल के व्यवहार को लेकर, टीएमसी की एजेंट के साथ धक्का मुक्की को लेकर अमित शाह को भी टारगेट पर लिया है। महुआ मोइत्रा ने प्रियंका टिब्रेवाल का वीडियो शेयर करते हुए क्या कहा, पूरी कहानी आपको बताएंगे। पहले बात करते हैं बीजेपी ने क्या आरोप लगाया है। एक जगह पर ईवीएम को लेकर क्या आरोप लगाया गया है। अक्सर विपक्षी नेता ईवीएम को लेकर शिकायत करते हैं, लेकिन पहली बार शायद ये देखने को मिला कि ईवीएम को लेकर बीजेपी शिकायत कर रही है। अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल के हेड, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है। डायमंड हार्बर का ये वीडियो बताया जा रहा है जिसमें अमित मालवीय कहते हैं कि ममता बनर्जी ने जहांगीर खान को डिफेंड किया था, जो कि टीएमसी की टिकट पर फाल्टा से चुनाव लड़ रहे हैं। और डायमंड हार्बर में क्या किया जा रहा है, पोलिंग बूथ पर क्या हो रहा है, ये आरोप लगाते हुए अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर किया है जहां पर बीजेपी के बटन पर टेप लगी हुई है, यानी आप वो बटन नहीं दबा सकते। ये आरोप लगा रही बीजेपी की जानबूझकर दो बटन पर यहां टेप लगी है, जिसमें एक बीजेपी के चुनाव चिन्ह के सामने का बटन है। ब्लॉक किया है बीजेपी का बोतल। तो यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के बटन को ही ब्लॉक कर दिया, ऐसे वोट चल रहा है बीजेपी का। अब हटाइए ऐसे सस्पेंड করে ছেড়ে দেবো, सस्पेंड করে सब पड़ेगा सस्पेंड। तो यहाँ पर दो सवाल खड़े होते, एक तो ईवीएम के बटन पर टेप कैसे लगी, दूसरा क्या ऐसे वीडियो बनाया जा सकता है बूथ के अंदर। तो दोनों ही सवाल खड़े होते हैं। चुनाव आयोग पर ही कुल मिलाकर सवाल खड़े होते हैं। आरोप किसी ने भी लगाए हो, चुनाव आयोग की तैयारियों पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। बीजेपी ने जो आरोप लगाया है उसकी जांच होना जरूरी है। तो यहां पर अमित मालवीय और बीजेपी आरोप लगा रही कि चुनाव अधिकारी तमाशा देखते रहे और बीजेपी के बटन पर टेप लगा दिया गया। वहीं दूसरी जगहों पर यह भी आरोप लगा है कि सुरक्षा बलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सागरिका घोष ने क्या आरोप लगाया है, सागरिका घोष ने यह वीडियो शेयर किया है जहां सुरक्षा बलों के जवान एक तरह से लाठीचार्ज करते दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, लाठी से भगाया जा रहा है पब्लिक को। अब इसे लेकर टीएमसी ने आरोप लगाया कि वोट देने से रोका जा रहा है। सागरिका घोष क्या कहती हैं, सागरिका घोष कहती कि सेंट्रल फोर्सेस का जिस तरह अमित शाह इस्तेमाल कर रहे हैं, अमित शाह के सेंट्रल फोर्सेस जिस तरह बंगाल में महिलाओं पर लाठीचार्ज कर रहे हैं और बंगाल की महिलाएं वर्सेस सेंट्रल फोर्सेस का मामला बन गया है, ये तो अनुमान लगाना मुश्किल नहीं कि कौन जीत रहा है। तो सागरिका घोष इस वीडियो को शेयर करते हुए कटाक्ष करती हैं और अमित शाह को टारगेट पर लेती हैं। बार बार इस चुनाव में ये आरोप लगा है। ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया है। आज भी उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस ऑब्जर्वर हो, इलेक्शन ऑब्जर्वर हो, सबकी तैनाती इस हिसाब से की गई है कि बीजेपी को फायदा हो। ममता बनर्जी ने क्या कहा, जरा सुनिए। भवानीपुर में जब मतदान हो रहा है, ममता जहां से चुनाव लड़ रही हैं और शुभेंदु अधिकारी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ममता ने क्या कहा है। टीएमसी ने ममता का यह बयान पोस्ट किया और क्या कहा टीएमसी ने कहा कि ममता ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम शांतिपूर्ण मतदान चाहते हैं, लेकिन भाजपा की गंदी चालों के सामने हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने पुलिस ऑब्जर्वर्स और सीआरपीएफ के जवानों द्वारा फैलाए जा रहे आतंक की कड़ी निंदा की। वो खुलेआम हमारे एजेंटों और पार्टी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। बिना किसी कानूनी वारंट या सबूत के आधी रात को छापेमारी की जा रही है। हमारे कार्यकर्ताओं को मतदान की ड्यूटी करने से रोकने के लिए मनगढ़ंत आधारों पर उठाया और हिरासत में लिया जा रहा है। उनके परिवारों को घर में धमकाया और डराया जा रहा है। भाजपा की भय, डर, दमन और पाशविक बल की राजनीति बंगाल में काम नहीं करेगी। आप हमें जितना परेशान करेंगे हम उतने ही मजबूत होंगे। आप हमारे कार्यकर्ताओं को तोड़ने की जितनी कोशिश करेंगे, बंगाल आपके इरादों को कुचलने के लिए उतना ही दृढ़ संकल्पित होगा। तो ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों को टारगेट पर लिया। वहीं बीजेपी के एक उम्मीदवार की भाषा को लेकर भी बवाल कट गया है। उम्मीदवार का नाम है प्रियंका टिब्रेवाल। एंटली विधानसभा से चुनाव लड़ रही है पश्चिम बंगाल की। वहां एक बूथ पर जाती है तो कमरा छोटा होता है, तो कमरा छोटा होता है वोटिंग बूथ का, तो उसे लेकर कहती कि टीएमसी की एजेंट को बाहर करो। कमरा छोटा है तो टीएमसी के एजेंट को बाहर करो। यह लॉजिक समझ नहीं आया। अगर कमरा छोटा है तो चुनाव आयोग ने वहां पर मतदान की व्यवस्था की है, तो टीएमसी की एजेंट को आप बाहर कैसे कर सकते हैं। उसके बाद बहसबाजी होती है
और उसके बाद टीएमसी ने क्या आरोप लगाया वीडियो शेयर करते हुए, चिल्लाती हैं और बाप के दूध वाला डायलॉग मारती हैं। क्या कहती है प्रियंका टिब्रेवाल टीएमसी की एजेंट को? टीएमसी ने ये वीडियो शेयर किया और क्या आरोप लगाया है। ये एंटली से भाजपा की उम्मीदवार हैं। एक मतदान केंद्र के भीतर इस महिला के घृणित, मनमाने और पूरी तरह से अभद्र व्यवहार को देखिए, जो किसी सड़क चाप गुंडे की तरह हमारे बूथ एजेंट को धक्का दे रही हैं और गालियां दे रही हैं। अहंकार के नशे में चूर होकर उसने हमारे एजेंट को यह गंदी धमकी तक दे डाली कि तेरे बाप ने कितना दूध पिलाया है, देखते हैं हम। अगर भाजपा तब इतनी अश्लील और निरंकुश व्यवहार कर रही है जब बंगाल में उनके पास कोई शक्ति नहीं है, तो कल्पना कीजिए जिस दिन उन्हें इस राज्य में थोड़ी सी भी जगह मिल गई, वो जनता पर किस तरह का अत्याचार, हिंसा और दुर्व्यवहार करेंगे। उनकी हताशा अब सबके सामने है। ये लोग अपनी करारी हार की आहट पहले ही सुन चुके हैं और ये लापरवाह उन्मादी व्यवहार एक हताश और मरती हुई पार्टी की अंतिम सांसों के अलावा और कुछ नहीं है। तो टीएमसी ने प्रियंका टिब्रेवाल के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं कि महिला एजेंट के साथ दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज किया और धमकी दी कि देख लूंगी तेरे बाप ने कितना दूध पिलाया है। वही इस पूरे मामले को लेकर महुआ मोइत्रा ने भी अमित शाह को टारगेट पर लिया। महुआ मोइत्रा ने पोस्ट करते हुए क्या कहा, प्रियंका टिब्रेवाल का वीडियो शेयर किया और कहा, मोटा भाई के पच्चीनों पर चलते हुए एंटली विधानसभा क्षेत्र की भाजपा उम्मीदवार की भाषा जरा देखिए। तेरा बाप कितना दूध पिलाया है, देखते हैं हम। लगे रहिए, बंगाली निश्चित रूप से आपको ही वोट देंगे। तो महुआ मोइत्रा कटाक्ष करती हैं इस भाषा को लेकर पश्चिम बंगाल चुनाव में लगातार सवाल उठे हैं। अमित शाह की ए दीदी वाली भाषा को लेकर भी सवाल उठा। अभिषेक बनर्जी ने जो अमित शाह को चेतावनी दी कि 4 मई के बाद कोलकाता में रुक कर दिखाना, उनकी भाषा को लेकर भी सवाल उठा। तो भाषा की मर्यादा तो दोनों तरफ से ही तोड़ी गई है और यह सिलसिला अब तक जारी है। लेकिन दोस्तों, गंभीर बात यह है कि चुनाव आयोग के तमाम दावों के बीच लगातार पश्चिम बंगाल में झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। कई ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आ रही है, जो चुनाव आयोग की तैयारियों पर गंभीर सवाल उठाता है। वहीं प्रियंका टिब्रेवाल की इस भाषा को लेकर दूसरे दलों के नेता भी कटाक्ष कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत कटाक्ष करते हुए क्या कहते, हम लोगों की तो मां ने दूध पिलाया है, पर भाजपा और संघ में शायद बाप ही दूध पिलाते होंगे, तभी भाजपा वाले ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस मामले में कम से कम टीएमसी और कांग्रेस ने एक साथ बीजेपी पर टारगेट किया है, बीजेपी पर अटैक किया है। वरना पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी और कांग्रेस के बीच भी शब्दों के बाण चलाए गए हैं। राहुल गांधी ने भी पश्चिम बंगाल की रैलियों में ममता बनर्जी की खुलकर आलोचना की है और जो आरोप बीजेपी ममता बनर्जी पर लगाती है, वही आरोप राहुल गांधी ने भी ममता बनर्जी पर लगाए हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का चुनाव ये तो दिखाता है कि बाकी राज्यों से तो ज्यादा हिंसा पश्चिम बंगाल के चुनाव में जरूर देखने को मिलती है। तो पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को, नेताओं को इस बात पर मंथन करना चाहिए, क्या लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान होना चाहिए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।